तो ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था आपको, सगुण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। सूरदास के पद नामक पाठ से है। कल 8 दोहे आपको 8 पद्य पढ़ाए गए थे। 9वां पद्य आपको हम पढ़ाएंगे आज। 9वें पद्य में गोपिकाएं उद्धव से संवाद कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उद्धव जी निर्गुण ज्ञान का संदेश देने के लिए आए हैं और अब गोपिकाएं उनसे कह रही हैं उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो योग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कही लई हम सही के, जिय गुण ले हूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करऊँ पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काने। गोपिकाएं उद्धव से पूछ रही हैं, कह रही हैं उद्धव जी जाओ, तुमको हमने जान लिया। कह रही है उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जाओ, हमने तुमको जान लिया, तुम क्या हो। कह रही है श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। कह रही है कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम कहीं रास्ता भटक के यहाँ चले आए हो। क्योंकि जो तुम योग विद्या की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए ठान के आए हो कि हम गोपिकाओं को कह देंगे, गोपिकाएं योग विद्या धारण कर लेगी, तो इतना कृष्ण को भी पता है कि गोपिकाएं सगुण कृष्ण की उपासिका हैं, वो योग विद्या को नहीं ग्रहण करेंगी। इसलिए हे उद्धव जाओ, हम तुमको जानते हैं। तुम कहीं और जा रहे थे, तुम रास्ता भूल गए हो जो इधर आ गए हो ब्रज में। कह रही हैं ब्रज नारिन सो योग कहत हो, बात कहत न लजाने। गोपिकाएं उलाहना देते हुए कह रही हैं उद्धव से, कह रही हैं ब्रज की नारियों से तुम योग विद्या करने के लिए कह रहे हो, ऐसी बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम तो बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी बन गए हो। गोपिकाएं उद्धव को उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं तुम बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, ऐसे अज्ञानी बन गए हो। हमसो कहा लई हम सही के, जी गुण ले हूँ सयाने। गोपिकाएं कह रही हैं हमसे आपने कहा, हम लोगों ने आपकी बात को सुन लिया और सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। जी गुण ले हूँ सयाने, तुम सयाने हो, होशियार हो। अपने अंदर सोचो, अपने मन में सोचो, अपने मन में गुनो, क्या ये उचित है। कह रही हैं कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हे उद्धव, कहाँ हम लोग अबलाए हैं और योग विद्या के लिए वन में दशा दिगंबर बिना वस्त्र के और वो योग विद्या किया जाता है। आप खुद ही अपने मन में सोचिए, मष्ट करो पहचाने। इस तरह से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साँच कहो तुमको अपनी लो, अपनी सौ बूझत बात निदाने। और अंत में गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जी एक बात आप हमको सही सही बता दीजिएगा। कह रही हैं साँच कहो, सही कहिएगा, तुमको अपनी सौ, तुमको खुद अपनी सौगंध है, बिल्कुल सही बात बताइएगा। बूझत बात निदाने, हम लोगों की इस बात का आप निदान कीजिए, लेकिन सत्य कह के। किस बात का? कह रही हैं सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नयकहु मुस्काने।
गोपिकाएं कह रही हैं, सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव जी, जब कृष्ण तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कराए थे? कहने का मतलब उद्धव जी के वो गोपिकाओं के है कि कृष्ण तुमको बेवकूफ बनाए। कृष्ण को पता है कि गोपिकाएं नहीं मानेंगी ये बात, निर्गुण ब्रह्म की उपासना वो नहीं करेंगी। कृष्ण तो तुमको बेवकूफ बना के भेजे हैं कि जाओ वहीं फंसो तुम, कोई बात तुम्हारा कोई काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए गोपिकाएं अंत में उद्धव से पूछ रही हैं कि एक बात का आप सही जवाब दीजिएगा, और क्या कृष्ण जब तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कराए नहीं थे? कहने का मतलब कि कृष्ण ने तुमको बेवकूफ बना के यहाँ भेजा है। कृष्ण को पता है तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद फिर गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। अगले पद्य में कह रही हैं, चलो तुम्हारी बात हमने मान लिया, लेकिन एक चीज हमको बता दो कि निर्गुण कौन देश को वासी? मधुकर कही समुझाई सौंदे बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नाग को दासी। कैसे वरण भेष है कैस्यो, किह रस में अभिलाषी। पावोगे पुन कियो आपनो, जौग करोगे गांसी। सुनत मौन होए रहे बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न कर रही हैं कि चलो ठीक है उद्धव जी, एक बात का उत्तर हम लोगों के और दे दो, निर्गुण कौन देश के वासी? ये जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं, ये किस देश के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका परिचय आप बता दो। मधुकर कहीं समुझाई सौंह दे, कहीं तुमको मधुकर की सौगंध है, कृष्ण की सौगंध है, उनके सखा हो। बूझत साँच न हासी, हमसे सही सही बताइएगा, हंसी मत कीजिएगा। कह रही हैं, को है जनक कौन है जननी, निर्गुण के पिता कौन है, उनकी माँ कौन है, कौन नाग को दासी, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी सेविका है, उनके विषय में कुछ हमको बताओ, किस देश के वासी हैं। कैसे वर्ण भेष है कैसे हो, किह रस में अभिलाषी, कैसे उनका वर्ण है, कैसे उनकी वेशभूषा है, किस आनंद के इच्छुक हैं, किस अभिलाषा में डूबे रहते हैं, क्या उनकी अभिलाषा है, किस रस की अभिलाषा है, किस आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। पाओगे पुलकियो आपनो, जोग करोगे गासी। गोपिकाएं कह गई, हे उद्धव सही सही उत्तर दीजिएगा, नहीं तो अपने किए हुए कर्मों का फल खुद ही भोगोगे। पाओगे पुण्य कियो आपनो, इसीलिए गोपिकाएं कह रही हैं, पहले सौगंध खिला दी कृष्ण की, मधुकर कही समुझाई सौंह दे, इसीलिए कह रही हैं पाओगे पुण्य कियो आपनो, अपने किए का फल पाओगे। कब? जब करोगे गासी, अगर हमारे साथ धोखा करोगे। गासी माने धोखा करना। अगर तुम हमारे साथ धोखा करोगे, सत्य नहीं बताओगे, तो अपने किए कर्मों का फल खुद ही पाओगे। सुनत मौन होए रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि इतना उद्धव जी गोपिकाओं से इतना प्रश्न सुनते ही सुनत मौन होए रहो बावरो, बावरो माने सीधा साधा पागल। सूरदास जी कह रहे हैं कि इतना गोपिकाओं के प्रश्न का उत्तर सुनते ही वो उद्धव बावरा मौन हो गया, सबय मति नासी, और सारी बुद्धि उसकी, मति उसकी नष्ट हो गई, कोई जवाब ही उसके पास नहीं है। ठीक, आगे देखो अंतिम पद में